हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पोषण अभियान फर्स्ट वन, सेकंड वन इज़ पोषण वाटिका एंड द लास्ट वन विल बी पोषण ट्रैकर। तो ये 3 टॉपिक्स जो है इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण अभियान की। तो पोषण अभियान जो है इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है और कहता है कि ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्ट डेट अगर हम देखें तो इट इज़ 8 मार्च 2018। तो ये डेट आप याद रखेंगे। 8 मार्च 2018 में जो है पोषण अभियान जो है या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसको इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। मेन एम क्या था टू टैकल द माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, क्योंकि माल न्यूट्रिशन क्या हो गया यानी कि लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलती, उसकी वजह से जो है वो ग्राउथ वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो माल न्यूट्रिशन जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर जो है हमें देखने को जो है वो मिलती है कि किस वजह से, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। तो उसी चीज़ को जो है वो टैकल करने के लिए जो है पोषण अभियान या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है उसको लाया गया था। तो वही कहता है जो चीफ ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो यही था कि जो अंडर न्यूट्रिशन लेवल है उसको जो है वो कम किया जाए और उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का स्पेशली कंट्री के अंदर उसको क्या किया जाए, इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। अब कहता है कि इसमें ये बात भी की गई थी कि जो माल न्यूट्रिशन है उसको रिमूव किया जाए कंट्री से बाय 2020। और उसके अलावा यहाँ पर हम और भी आगे देखेंगे पोषण जो है 2.0 भी आया था। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स अगर हम देखें जो नेशनल जो न्यूट्रिशन मिशन है या पोषण अभियान है उसके, तो फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2% एनुअली। यानी स्टंटिंग क्या हो गया, यानी कि जो ग्राउथ है अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही है, इम्पेयर्ड ग्राउथ है, तो दैट इज़ स्टंटिंग। यानी बच्चों की से कि ग्राउथ जो है वो अच्छे से नहीं हो रही तो उसको हम बोलेंगे स्टंटिंग, कि ग्रोथ सही से नहीं हो रही, इम्पेयर्ड ग्राउथ है। तो यहाँ पर ये हमारा टारगेट था कि जो स्टंटिंग है उसको 2% तक एनुअली, यानी हर साल 2% स्टंटिंग कम की जाए। उसके अलावा जो है हर साल जो है 2% तक अंडर न्यूट्रिशन को भी कम करने की बात की गई थी। देन 3% तक अनीमिया को भी रिड्यूस करने की बात की गई थी एनुअली। अनीमिया जो है यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी या इस तरह से जो है हम जो है वो एक हमें देखने को जो है वो मिलता है। उसके अलावा कहता है कि लो बर्थ वेट जो है उसको भी रिड्यूस करने की बात की गई थी 2% एनुअली। तो ये कुछ यहाँ पर टारगेट्स थे स्पेसिफिक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि इस मिशन में क्या था कि कुछ स्वस्थ भारत प्रेरक जो है उनको लगाया गया था हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये जो हैं ये कुछ ऑफिशियल्स थे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिल करके जो है काम करेंगे ताकि ये जो मिशन है न्यूट्रिशन का इसको एफिशिएंटली जो है एग्जीक्यूट किया जाए। और जो स्वस्थ भारत प्रेरक हैं ये बात की गई थी कि वो एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे। कैटलिस्ट यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है न्यूट्रिशन मिशन जो है इसको ताकि तेज़ी के साथ जो है वो क्या किया जाए कि इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसके लिए इनको जो है स्वस्थ भारत प्रेरक जो है उनको वहाँ पर जो है डिप्लॉय किया गया था। देन हम बात करेंगे पोषण 2.0। अब पोषण 2.0 क्या है, तो कहता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स थे या ऐसे सिमिलर स्कीम्स थी जहाँ जैसे कि हमने पोषण अभियान की बात की या उसके अलावा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, यानी न्यूट्रिशन के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स थे उनको एक ही आप कह सकते हो कि स्कीम के अंडर जो है ले लिया, जिसको हमने क्या बोला, पोषण 2.0। यहाँ पर अगर हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की बात करें तो ये सिलेबस में जो है अलग से भी दिया गया है। तो ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है इसको जो है कवर कर देंगे, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे इसकी। अब कहता है कि इन सभी को हमने जो है इकट्ठे किया, तो वही यहाँ पर उसके कंपोनेंट्स में भी सबसे पहले हम यही बात करें कन्वर्जेंस के। जितने अभियान जो ये पोषण है 2.0 इसका मेन क्या था कि जितने भी न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स थी उनको यहाँ पर क्या किया गया कि एक साथ जो है कन्वर्ज जो है वो कर दिया गया। और यहाँ पर जो है कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस की वो भी की जाएगी, ये बात की गई थी। जैसे हम ICDS की ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वगैरह है जिसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो जो पोषण ट्रैकर है वो भी एक्चुअली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है हम जिसकी आगे जो है बात करेंगे यहाँ पर। तो उसके अलावा कहता है कि बिहेवियरल चेंज, यहाँ पर कहता है कि अभियान जो है ये बात की गई थी कि इट विल बी रन एज जन आंदोलन। जन आंदोलन मतलब क्या हो गया कि जन जो है वो जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट होगी कि लोगों की मास मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो लोग हैं उनको मासेस में जो है इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि
क्या हो कि जो ये प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, इसके ख़िलाफ़ जो है अवेयरनेस जो है इसके जो रिलेटेड है वो फैलाई जा सके। तो कम्युनिटी बेस्ड जो इवेंट्स हैं वो जो है यहाँ पर करवाए जाएंगे वंस इन अ मंथ, यानी महीने में एक बार जो है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होंगे, ताकि हमने जैसे अभी कहा कि क्या रीज़न है कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए और ये जो इशू है, इशू यानी माल न्यूट्रिशन का इशू, इसको एड्रेस किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई थी इंसेंटिव्स की भी, कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो काम करेंगे इस अभियान को जो है सक्सेस बनाने के लिए, तो उन फ्रंट लाइन वर्कर्स को कुछ इंसेंटिव्स भी जो है वो दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के लिए। देन ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी की गई थी कि जो लर्निंग अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जाएगी टू टीच 21 थीमेटिक मॉड्यूल्स। ये कुछ डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, 21 मॉड्यूल्स विद सम थीम, तो इनको जो है यानी कि उनको जो है बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और वहाँ पर जो है मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स आगे काम करेंगे, उनको जो है ये जो 21 मॉड्यूल्स वगैरह हैं तो इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। उसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेसल कि एक कॉल सेंटर जो है उसको भी सेटअप किया जाएगा, ताकि जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सल्यूशन जो है वो उसको इसके थ्रू जो है दिया जाए। अब कहते हैं कि ज़रूरत क्या थी पोषण अभियान की, तो जैसे हमने कहा कि मेन यहाँ पर जो एम है वो था कि माल न्यूट्रिशन को टैकल करना। तो ज़रूरत यही थी कि माल न्यूट्रिशन और एनीमिया जो है बच्चों के बीच में हमें काफ़ी जो है ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती थी, और ये किस वजह से है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। तो इसीलिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहते हैं कि इंडिया हैज़ अनएक्सेप्टेबली हाई लेवल्स ऑफ स्टंटिंग, कि बच्चों में जो इम्प्रॉपर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अब ये इम्प्रॉपर ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि उनको जो खाना है वो नहीं मिल रहा है, खाना जो है न्यूट्रिशियस फूड वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर स्टंटिंग है। अब कहता है कि ये अगर हम कुछ डेटा देखें 2029 से 21 का है कि 35.5% जो चिल्ड्रन हैं बिलो 5 ईयर्स दे वर स्टंटेड, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें परसेंटेज के अंदर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5 ईयर्स के नीचे 35.5% चिल्ड्रन जो है उनकी जो ग्राउथ है वो हमें स्टंटेड देखने को मिली। और उसके अलावा कहता है कि 32.1% जो है उनमें से अंडर वेट थे, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी के लिए जो है ज़रूरत थी कि अभियान जो है पोषण के रिलेटेड न्यूट्रिशन मिशन जो है उसको जो है वो चलाया जाए। यहाँ पर कुछ और डेटा है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट अगर हम देखें 2021 का है कि इंडिया हैज़ मेड नो प्रोग्रेस ऑन एनीमिया एंड चाइल्डहुड वेस्टिंग। तो यहाँ पर भी जो है ये अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया ने कोई भी प्रोग्रेस जो है एनीमिया या चाइल्डहुड वेस्टिंग इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और ये अगर हम देखें कि ओवर 17% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन जिनकी एज क्या है 5 ईयर्स जो है उससे कम है, दे आर अफेक्टेड ड्यू टू चाइल्डहुड वेस्टिंग। अब यहाँ पर ये कुछ और डेटा भी है, ये भी आप देख सकते हैं कि जो 19 से 21 तक हाईएस्ट स्पाइक एनीमिया में जो है वो रिपोर्ट की गई यहाँ पर, और ये कुछ डेटा है, ये अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा देख सकते हैं, इतना पूछा तो नहीं जाएगा वैसे। उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यहाँ पर देखें इंडिया का रैंक जो है आप वो देख सकते हैं कि 116 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इसमें चीज़ें क्या आ जाती हैं अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इसमें हम बात करते हैं नॉलेज स्किल हेल्थ की, और कहता है कि दैट पीपल एक्यूमुलेट ओवर देयर लाइव्स। तो लोगों ने जो यानी अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो नॉलेज स्किल और हेल्थ जो है वो जमा की है, वो सब मिला करके हम उसको जो है ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स है उसमें देखते हैं। और यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है हमने कहा वो 116 है। उसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ आप बोल सकते हो, ये जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है वो आप क्या करोगे याद रखोगे कि जो पोषण माह है या आप कह सकते हो न्यूट्रिशन जो मंथ है वो हर साल जो है सितंबर के मंथ में जो है वो क्या किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
ये जो है पोषण अभियान के अंडर ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, तो कहता है इसमें इट इंक्लूड्स मंथ लॉन्ग एक्टिविटी फोकस्ड ऑन एंटीनल केयर, यानी यहाँ पर जो है पूरे महीने डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती हैं जो किस चीज़ के ऊपर, एक तो जो है एंटीनल केयर, हेल्थ चेकअप वगैरह हो गया, उसके अलावा ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट और राइट एज ऑफ मैरिज, हाइजीन और सैनिटेशन, उसके अलावा ईटिंग हेल्दी, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो जो है यहाँ पर जो है वो फोकस किया जाता है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोषण वाटिका। अब पोषण वाटिका जो है इनको न्यूट्री गार्डन्स भी कहा जाता है। न्यूट्री जो है वो इन शॉर्ट फॉर न्यूट्रिशन आप कह सकते हो, तो यहाँ नाम से ही हमें पता चलेगा कि न्यूट्रिशन गार्डन्स। अब कहता है कि ये जो पोषण वाटिका हैं या न्यूट्री गार्डन्स जिनको कहा जा रहा है, दे आर की कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान। ये भी जो है पोषण अभियान का ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। और जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि पोषण अभियान इट वाज अ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो 2018 में लॉन्च हुआ। अब कहते हैं कि ये जो गार्डन्स हैं दे आर एसेंशियली किचन गार्डन्स। अब कहता है कि होता क्या है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उन्हीं के अराउंड जो है इन गार्डन्स को जो है वो सेटअप किया जाता है। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि इन गार्डन्स को जो है एसेंशियली जो है किचन गार्डन्स जो है कहा जाता है। कहता है कि इनको सेटअप कहाँ किया जाता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स, स्कूल जो हैं उनके बैकयार्ड में, उनके करीब जो है कहीं जो है इनको सेटअप किया जाएगा ताकि इजी और अफोर्डेबल एक्सेस जो है वो मिल सके बच्चों को, स्पेशली जो डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स और मेडिसिनल प्लांट। यानी यहाँ पर जो पोषण वाटिका हैं या ये जो न्यूट्री गार्डन्स होंगे यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ के जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको भी ग्रो जो है वो करवाया जाए। कहता है कि पोषण वाटिका का मतलब क्या हो गया अगर हम देखें तो कहते हैं एक स्मॉल पीस है किस चीज़ की, लैंड की, यानी एक ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि वेजिटेबल्स वगैरह उगाएंगे। तो मेन यहाँ पर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की गई है कि वहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाई जाएंगी, तो वो पोषण वाटिका हो गया। उसके अलावा कहता है कि टू मेक श्योर दैट ऑल इन द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन एंड वीमेन शुड नॉट बिकम विक्टिम ऑफ माल न्यूट्रिशन। क्योंकि इसका मेन जो रीज़न है वो वही है कि माल न्यूट्रिशन जो है उसको जो है वो टैकल किया जाए, कर्ब किया जाए। तो जो मेन रीज़न है पोषण वाटिका का जो मकसद है वो यही है कि हर एक जो घर है उसके साथ में क्या हो कि एक पोषण वाटिका, एक छोटा सा आप कह लीजिए कि एक लैंड का एक टुकड़ा हो जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाई जाएँ ताकि माल न्यूट्रिशन के विक्टिम जो है, जो स्पेशली जो बच्चे और वीमेन हैं वहाँ पर वो ना बने। तो ऑब्जेक्टिव जो है वही है जो अभी हमने बात की, ताकि क्या किया जाए, टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू ऑर्गेनिकली होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और यहाँ पर उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहता है कि प्लांटेशन ड्राइव्स जो है फॉर पोषण वाटिका वुड बी टेकन अप बाय ऑल स्टेक होल्डर, यानी इसके लिए जो है प्लांटेशन ड्राइव्स जो है वो चलाई जाएंगी, जो कि कहता है कि स्पेशली जैसे हमने कहा था आंगनवाड़ी या स्कूल प्राइमिसेस या ग्राम पंचायत जो है उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है इनको जो है वो ग्रो कराया जाए। और यहाँ पर अगर देखें हम मार्च 2023 तक कहता है कि अराउंड 4 लाख पोषण वाटिकास जो है उनको डेवलप कर दिया गया था आंगनवाड़ी सेंटर्स में, और 1.10 लाख मेडिसिनल प्लांट्स भी जो है वो जो है कहता है कि उनको भी प्लांट किया गया था 21 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट्स में। तो ये थोड़ा सा डेटा है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी पोषण वाटिका क्या है, कुछ नहीं, ये गार्डन जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह यानी उगाई जाएँ। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर जो है हमने पहले भी बात की थी कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो पोषण ट्रैकर क्या है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च किया। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये भी आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया था। कब किया था, मार्च 2021 में किया था। अब कहते हैं कि ये क्या है, इट सर्व्स एज अ की टूल, ये किस चीज़ के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पोषण अभियान। पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये एक इम्पॉर्टेंट टूल जो है हमारे पास है पोषण ट्रैकर। और यहाँ पर अगर हम देखें कुछ और चीज़ें तो कहता है इट इज़ पार्ट ऑफ पोषण अभियान, कि जो पोषण ट्रैकर है वो पोषण अभियान का ही पार्ट है। और उसके अलावा कहता है कि ये एक नेशनल इनिशिएटिव है, किस चीज़ के लिए, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। हमने ऑलरेडी जैसे बात की थी कि पोषण अभियान में हम न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको इन्हेंस करने की बातें करते हैं। तो यहाँ पर वही बात की गई है ताकि जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं यानी जो नर्सिंग मदर्स हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, एंड एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, एडोलेसेंट्स गर्ल्स जो है यानी टीनेज गर्ल्स जो हैं,
की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे कि बच्चों के अलावा प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और एडोलेसेंट गर्ल्स ये भी इसके अंदर जो है वो आ जाता है। और पोषण ट्रैकर क्या है? ये एक मोबाइल की एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कहते हैं कि पोषण ट्रैकर क्या करता है कि ये कलेक्ट करता है डेटा डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर, जैसे कि वेट कितना है, हाइट कितना है, बच्चों को क्या इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन वगैरह दी गई है, डाइटरी इनटेक कितना होगा, जो हेल्थ चेकअप्स जो है वो कराए गए हैं नहीं कराए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनको कलेक्ट करता है। बेनिफिशरी इसके लिए कौन होंगे? तो हमने कहा कि बच्चे, उसके अलावा जो है प्रेग्नेंट वीमेन, नर्सिंग वीमेन और एडोलेसेंट गर्ल, ये इसके बेनिफिशरी हैं। इन सभी का डेटा जो है कलेक्ट करेगा। यूजली जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं उनमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं तो वही जो है स्पेशली जो है ये वाला जो पूरा डेटा वगैरह है उसको पोषण ट्रैकर जो एप्लीकेशन है उसमें जो है वो क्या करेंगे कि सेटअप करेंगे, डेटा जो है उसको इंटर करेंगे, तो वही डेटा आगे जो है वो दिन कलेक्ट किया जाएगा। जहाँ पर जो है बच्चों का वेट कितना है आंगनवाड़ी सेंटर्स में, क्योंकि जो है इनरोलमेंट होती है बच्चों की, तो वो उनका वेट, हाइट या बाकी उनको अगर मान लो कि डाइटरी इनटेक कितना किया जा रहा है, कितनी न्यूट्रिशन मिल रही है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी हम आगे देखेंगे, तो वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं। अब कहता है कि पोषण ट्रैकर जो है इसको हमने ऑलरेडी बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कब लॉन्च किया था? 1 मार्च 2021। ये भी आप याद रखें। एंड इट वाज लॉन्च थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जो है इसको भी पॉइंट को याद रखें। अब इसमें ये कहता है कि ये क्या करेगा? एक तो बेनिफिशरी मैनेजमेंट, जैसे ऊपर अभी हमने ऑलरेडी बात की कि जो पोषण ट्रैकर है वो ट्रैक करेगा डिफरेंट, कहता है डेटा पॉइंट्स फॉर आंगनवाड़ी बेनिफिशरीज। जैसे हमने अभी बात की कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो इनरोल्ड होते हैं, जैसे कि हमने कहा था बच्चे जिनकी एज 6 ईयर्स से कम है, ये भी आप याद रखेंगे। चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स की स्पेशली हम बात करते हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, इन सभी की जो है वहाँ पर हमने कहा था कि जो डेटा है वो जो है वो कलेक्ट किया जाता है, इंटर किया जाता है थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिसमें हमने कहा था वेट, हाइट, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस वगैरह ये सब चीज़ें जो है वहाँ होंगी, तो इनको जो है वो क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जा सकता है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा कहता है रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि हमने पूरा डेटा जो है उसको कैप्चर किया थ्रू स्मार्टफोन, टैबलेट्स जो है जो भी है, हमने ये एप्लीकेशन जो है इसके अंदर वो डेटा जो है उसको अब इंटर किया है, तो हम मॉनिटर कर सकते हैं इसको ईज़िली। और इससे जो है जो सुपरवाइज़र्स हैं या बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको जो है पता चल जाएगा क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी हैं, जो काम है वो कैसा चल रहा है, ये जो मिशन है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों का हमें पता चलेगा। उसके अलावा कहता है कि इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, इससे जो है क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर हमने कहा पोषण ट्रैकर है, तो इसका क्या है कि ये फैसिलिटेट करेगी, हेल्प करेगी क्या करने में? प्लानिंग और स्केड्यूलिंग ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, कि अगर हमने डिफरेंट जो हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं उनको हम किस तरह से नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं, तो इन चीज़ों में भी जो है ये हेल्प हमें करेगी। उसके अलावा कहता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, कि यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पोषण ट्रैकर के थ्रू जो है वो कलेक्ट की जा रही है, तो वो कहता है कि पूरी जो है पब्लिक डैशबोर्ड में जो है वो फीड जा रहा है, तो जिससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी प्रमोट होगी और आंगनवाड़ी सर्विस डिलीवरी जो है वो इसमें अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो उसकी है। तो यहाँ पर ये जो है हमने जो तीनों टॉपिक्स, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड थे, तो उनको हमने यहाँ पर जो है कवर किया है। पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर और पोषण वाटिकास जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जो है आप मेनली यहाँ पर थोड़ा डेट्स जो है देख लें, कौन सा कब जो है वो लॉन्च हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आप देख लें। उसके अलावा हमने कहा था सितंबर में क्या किया जाता है कि जो ये पोषण अभियान या पोषण माह जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो चीज़ें देखें। ये वाला जो कुछ डेटा था ये उतना ज़रूरी है नहीं, उतना मतलब पूछा जाएगा नहीं, बट जस्ट इन केस जो है इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो आज के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट जो है हम जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है उसको भी जो है वहाँ पर कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद आंगनवाड़ी सर्विसेज।